दशकों से वैज्ञानिक ऐसे ऑब्जेक्ट पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे जो सोलर सिस्टम के बाहर से आए हों। सीधी सी बात है कि रिसर्च करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन कई सालों तक वैज्ञानिकों को ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखने को ही नहीं मिला। अंत में सालों तलाश करने के बाद वैज्ञानिकों को दो ऐसे ऑब्जेक्ट मिले जिन पर आसानी से रिसर्च की जा सकती थी, और वह दोनों ही सौरमंडल के बाहर से आए थे। आज हम आपको इन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि यह दोनों ऑब्जेक्ट हमें आगे विज्ञान की पढ़ाई में कैसे मदद कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले सौरमंडल के बाहर से आया था उसे वैज्ञानिक बहुत मुश्किल से देख पाए थे। यह ऑब्जेक्ट वेगा नाम के एक एलियन स्टार के सौरमंडल में ओरिजिनेट हुआ था और इससे पृथ्वी पर हवाई में मौजूद टेलीस्कोप के जरिए देखा गया था। वह तारा हमसे 150 ट्रिलियन मील्स दूर है और वहां से जो ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में आ रहा था उसकी रफ्तार करीब 57,000 मील प्रति घंटा थी। उस ऑब्जेक्ट का शेप एक सिगार के जैसा था और वह करीब 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर लंबा था। यह एक एस्टेरॉयड था जिसे पॉपुलरली ओमुआमुआ के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इसकी फॉर्मेशन वेगा तारे के आसपास बनी डिस्क में हुई होगी। खैर, जब यह एस्टेरॉयड हमारे सौरमंडल में एंटर हुआ तो वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में अचानक से आ जाएगा। खैर, वैज्ञानिक इस बात से उबर रहे थे कि उन्हें एक और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट डिस्कवर करने को मिलता है। गेनेडी बोरोसोव नाम के एक इंजीनियर और एस्ट्रोनॉमर ने सुबह अपनी ऑब्जर्वेटरी से एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी की। उन्होंने जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया वो भी उनका खुद का बनाया हुआ था। यह ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में मौजूद धूमकेतुओं की दिशा से बिल्कुल अपोजिट दिशा में चल रहा था। इसी बात से वह समझ गए थे कि यह कोई मामूली ऑब्जेक्ट नहीं है। खैर, अब सवाल आता है कि यह ऑब्जेक्ट नेचुरल थे या फिर आर्टिफिशियल, यानी ये सच में किसी तारामंडल से आए थे या फिर इसे किसी एलियन सिविलाइजेशन ने हमारी पृथ्वी पर भेजा था। आमतौर पर ओमुआमुआ के शेप के एस्टेरॉयड हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज हमेशा एक गोल स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करती है। जिन चीजों के पास ज्यादा द्रव्यमान होता है वह स्फेरिकल या फिर गोल आकार के बन जाते हैं, जैसे तारे, ग्रह और चंद्रमा। लेकिन ब्रह्मांड में सिर्फ यही ऑब्जेक्ट नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका द्रव्यमान ज्यादा नहीं होता है, जैसे धूमकेतु, उल्कापिंड और बाकी छोटे मोटे पत्थर और मेटल के टुकड़े। ये ऑब्जेक्ट गोल तो नहीं हो पाते, लेकिन गोल होने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सौरमंडल के बाहर से आने वाले इस ओमुआमुआ ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं था। यह किसी भी एंगल से गोल नहीं था और इसको देखने पर लगता था कि ग्रेविटी ने भी इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया था, जिसकी वजह से यह बिल्कुल सिगार के आकार का बन गया। क्योंकि इसे हवाई में ढूंढा गया था, इसलिए इसका नाम हवाईयन भाषा के एक शब्द ओमुआमुआ पर रखा गया, जिसका मतलब होता है स्काउट, यानी चुपचाप से किसी के ऊपर नजर रखने वाला। काफी लोग ऐसा मानते हैं कि यह एक एस्टेरॉयड नहीं बल्कि एलियन सिविलाइजेशन द्वारा भेजा गया एक स्पेसशिप था, जिसे हमारी पृथ्वी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। यह एस्टेरॉयड जिस तारे के एरिया से आया था वो हमसे करीब 25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसे आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी के मौसम में बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। 2013 में वैज्ञानिकों ने यह डिस्कवर किया कि इस तारे के आसपास एक बहुत बड़ी एस्टेरॉयड बेल्ट है, जहां पर काफी सारे बड़े छोटे पत्थर मौजूद हैं। यह एस्टेरॉयड बेल्ट भी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। इसके इनर एरिया में मात्र पत्थर मौजूद हैं, लेकिन इस बेल्ट के बाहरी एरिया में पत्थर के साथ साथ बर्फ के पत्थर यानी उल्कापिंड भी हैं। इन्हीं उल्कापिंडों में से एक था ओमुआमुआ। नासा के वैज्ञानिकों के पास इस एस्टेरॉयड पर स्टडी करने के लिए मात्र 11 दिन थे, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना तेजी से सूर्य का चक्कर लगा रहा था। 11 दिनों बाद ये हमारी पृथ्वी से इतना दूर चला जाता कि इस पर रिसर्च करना वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। ये हमारे सौरमंडल में बहुत तेजी से आया और बहुत तेजी से बाहर भी चला गया। वैज्ञानिक पहले ऐसा मानते थे कि इसका ऑर्बिट हाइपरबोलिक है, जिसका आसान भाषा में मतलब ये होता है कि यह एस्टेरॉयड मात्र गुरुत्वाकर्षण की मदद से ही इतनी तेज गति से ट्रेवल कर पा रहा है। वैज्ञानिक ये जानकर चौंक गए कि ऐसा सच नहीं है। इस एस्टेरॉयड की रफ्तार कुछ ज्यादा ही थी, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो इस एस्टेरॉयड की रफ्तार को बढ़ा रही है।
वैज्ञानिकों के पास इस उल्कापिंड से जुड़े मात्र 2 सवाल थे। पहला सवाल ये कि ये इतनी तेज गति से कैसे चल रहा था, और दूसरा ये कि इसका आकार सिगार के जैसा क्यों था। इसके आकार की वजह से पहले वैज्ञानिकों ने इसे एक उल्कापिंड नहीं बल्कि धूमकेतु का नाम दिया, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह नोटिस किया कि यह तो पूरी तरीके से पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसे उल्कापिंड कहा जाने लगा। लेकिन बाद में फिर से इसे धूमकेतु का ही नाम दे दिया गया। यानी वैज्ञानिक खुद भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि आखिर यह ऑब्जेक्ट है क्या और इसका ऐसा आकार क्यों है। हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर एवी लोब के मुताबिक यह ना ही एक एस्टेरॉयड है और ना ही एक धूमकेतु। उनके मुताबिक यह कोई एलियन स्पेसशिप है जिसे किसी बहुत इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया है। उन्होंने इसे एक उल्कापिंड का शेप देने की कोशिश की है ताकि कोई भी उस स्पेसशिप पर शक न कर पाए। यह एस्टेरॉयड करीब 95,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे सौरमंडल के बाहर जा चुका है। लेकिन वैज्ञानिक आज भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि आखिर ये था क्या। किसी भी ऑब्जेक्ट का सूर्य जैसे बड़े स्ट्रक्चर के सामने इतनी तेज मूव होना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। 7 अक्टूबर 2017 को इस एस्टेरॉयड को पेगासस कॉन्स्टेलेशन की ओर जाते हुए देखा गया था। जब ये हमारे सौरमंडल में आया था तब हमारे पास इतने खाली इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि हम इसकी ज्यादा तस्वीरें खींच पाएं। इसलिए हमारे पास इससे जुड़ा काफी कम डेटा है। आइए अब बात करते हैं उस दूसरे पत्थर की जो हमारे सौरमंडल में इंटरस्टेलर स्पेस से दाखिल हुआ था। इसका नाम 2I बोरोसोव था और इस पर रिसर्च करना ओमुआमुआ के मुकाबले काफी आसान था। इसे बाहरी अंतरिक्ष से आया हुआ पहला उल्कापिंड माना जाता है और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह पानी, धूल और कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस से मिलकर बना हुआ था। जब आप किसी चीज को जलाते हैं और वह सही से नहीं जल पाती तो उससे जो धुआं निकलता है उसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। यह गैस हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा जहरीली होती है क्योंकि इसकी वजह से हमारा खून ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। इस धूमकेतु के पीछे एक पूंछ भी थी जो इसकी बर्फ पिघलने की वजह से बनती है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि यह एक बहुत ही प्राचीन सौरमंडल से हमारे सौरमंडल में आया था। उस प्राचीन सौरमंडल में एक रेड डॉर्फ तारा मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी गैलेक्सी में ज्यादातर तारे रेड डॉर्फ ही होते हैं। यह इतने ज्यादा चमकीले नहीं होते, इसलिए बिना टेलीस्कोप के इन्हें देखना काफी ज्यादा कठिन होता है। अगर आप एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से आसमान में देखें तो आपको चारों तरफ मात्र रेड डॉर्फ तारे ही दिखाई देंगे। इस धूमकेतु की गति को ध्यान में रखते हुए जब कैलकुलेशन की गई तो यह पाया गया कि ऐसा भी हो सकता है कि यह रेड डॉर्फ तारे के सौरमंडल से न आया हो, बल्कि इसका जन्म रॉस 573 नाम के एक व्हाइट डॉर्फ तारे के पास हुआ हो। यह तारा हमारे सूर्य से करीब 629 ट्रिलियन मील दूर है, जो एक बहुत ही लंबी डिस्टेंस है। कैलकुलेशन से यह अनुमान लगाया जाता है कि इस पत्थर ने उस तारे के पास से 9000 साल पहले ट्रेवल करना शुरू किया होगा और इसे हमारे सौरमंडल में 2019 में ऑफिशियली नोटिस किया गया था। कई वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि ये भी एक एलियन स्पेसशिप ही था, लेकिन इसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था कि उन्हें डिटेक्ट कर पाना हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। आपको क्या लगता है कि ओमुआमुआ और 2I बोरोसोव एलियन स्पेसशिप थे या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।